जय श्री राम। समस्त साहित्य साधकों को रेखा तिवारी का सादर प्रणाम। आज संस्कार प्रकरण में नामकरण संस्कार के बारे में मैं कुछ बताऊंगी, जिसके लिए मैंने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के कर्मकांड भास्कर पुस्तक की मदद ली है। बालक के जन्म के बाद नामकरण संस्कार का विधान आता है। परमेश्वर का असीम वरदान शिशु होता है, जिसके स्वागत के लिए यज्ञ व्यवस्था बनाकर नामकरण संस्कार किया जाता है। समस्त यज्ञ विधान के निर्धारित क्रम में मंगलाचरण, षटकर्म, यज्ञोपवीत परिवर्तन, कलावा, तिलक, रक्षा विधान तक का क्रियाकर्म प्रारंभ करके नामकरण संस्कार के क्रमिक निम्नलिखित बिंदु को किया जाता है। अभिषेक। बालक अनेक योनियों में भ्रमण करके जब मानव योनि में आया है तो उसके पशुवत संस्कार खत्म हो और वह देव योनि के जैसा प्रभुत्व संपन्न हो, सुसंस्कारी और सतुर्गुणी रहो। इस भावना के साथ जल से समस्त उपकरणों का अभिसिंचन किया जाता है। अभिसिंचन करते समय यह भावना करे कि ईश्वरीय योजना के अनुरूप श्रेष्ठ संस्कारों के रूप में शिशु में उत्तरदायित्वों के निर्वहन की क्षमता पैदा हो रही है और इस भावनात्मक संगति से वह प्राणवान बन रहा है। द्वितीय, मेखला बंधन। करधनी को मेखला बंधन के रूप में शिशु को पहनाया जाता है। मेखला यानी चुस्ती, मुस्तैदी, निरालसता, स्फूर्ति, तैयारी एवं कर्तव्य पालन के लिए तत्परता का प्रतिनिधित्व करती है। मंत्रोच्चारण के साथ बालक का पिता बालक के कमर में करधनी बांधे और भावना करे कि इस संस्कारिक मेखला में जागरूकता, संयमशीलता जैसी सत्वृत्ति की स्थापना हो रही है। तीसरा, मधुप्राशन। चांदी के या स्टील के नए चम्मच में घर का कोई बुजुर्ग बच्चे को मधु चटाए। शहद में मधुरता, नम्रता, शिष्टता, प्रियता और शालीनता के गुण होते हैं। शहद चटाते समय भावना करे कि बालक सुप्रिय, हितकारी, कल्याणप्रद वाणी के संस्कार से अभिप्राणित हो रहा है। सूर्य नमस्कार। सूर्य गतिशीलता, तेजस्विता, प्रकाश एवं उष्णता का प्रतीक है, जिससे समस्त जीवों में प्राण आता है। बालक में इन गुणों का विकास हो, सूर्य के जैसे वह ऊर्जावान और कर्तव्यपरायण हो। इस भावना के साथ शिशु की माता बाहर सूर्य ले जाकर सूर्य दर्शन कराए, उनके आशीर्वाद और उनकी भावनात्मक गरिमा की भावनाएं अनुभव करे। मंत्रोच्चारण के साथ माँ यह भावना करे कि माँ अपने स्नेह के प्रभाव से बालक को तेजस्वी और ओजस्वी बनाएगी और परिवार के सभी सदस्य इस होती उन्हें सहयोग और समर्थन देवेंगे। भूमि पूजन। जैसे पैदा करने वाली जननी प्रिय होती है, वैसे ही धरती माता होती है, जो हमें जीवन भर अन्न, जल, वस्त्र और घर और मरने के बाद अपनी गोदी में रखती है। धरती माता सहनशील होती है। सूतक के दिनों में बालक को ज़मीन पर नहीं सुलाया जाना चाहिए। उसके बाद धरती को लीप पोत कर उसे नामकरण के दिन मंत्रोच्चारण के साथ जब धरती पर बालक को सुलाए, भावना करे कि वसुंधरा माता इस बालक को अपना लाल मानकर सदैव उसकी रक्षा करेगी। बालक कहीं भी रहे, अपनी मातृभूमि भारत भूमि धरती माता के प्रति सदैव सहिष्णु रहकर उसकी रक्षा ही करेगा। नाम घोषणा। किसी थाली में सुंदर तख्ती में बालक का नाम चंदन रोली से फूल से लिख दिया जाता है। रंगीन खड़िया का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और उसे किसी वस्त्र से ढक देते हैं। नाम का प्रभाव बालक पर पड़ता है, इसलिए सदैव गुणवाचक नाम, देवी देवताओं के नाम या महापुरुषों के नाम रखने चाहिए। मंत्रोच्चारण के साथ सज्जित थाली को कपड़े से कोई आचार्य या सम्मानीय व्यक्ति हटाए और सबको नाम दिखाए। सभी 3 बार नारे लगाए। शिशु चिरंजीवी हो, शिशु धर्मशील हो, शिशु प्रगतिशील हो। परस्पर परिवर्तन। मंत्रोच्चारण के साथ माता शिशु को पहले पिता की गोदी में दे, उसके बाद क्रमशः वह घर के सभी परिजनों, बाहर के सभी परिजनों की गोदी से होता हुआ पुनः माँ तक आए। माता के सर्वांगीण विकास में परिवार और समाज का हर व्यक्ति उसे स्नेह और अनुदान और दुलार दे रहा है, ये भावनाएं इसमें हैं। लोक दर्शन। यह विश्व विराट ब्रह्म है, हमें
मंत्रोच्चारण के साथ घर का बुजुर्ग बच्चे को बाहर खुले वातावरण में ले जाकर विभिन्न दृश्य दिखाए। घर में बैठकर कूपमंडूक बच्चे को नहीं बनाना चाहिए। विश्व विराट ब्रह्म की सत्ता है, जिसे बच्चा अपनी सूक्ष्म इंद्रियों से देखकर समझकर ग्रहण करता है। विशेष आहुति, खीर की 5 आहुति यज्ञ भगवान को समर्पित करें और विशेष उद्देश्य और विशेष वातावरण का जिससे निर्माण हो रहा है ऐसी भावना करें। बाल प्रबोधन, शिशु के विकास के लिए स्नेह दुलार के साथ साथ उससे छोटी छोटी बातें जब हम करें तब सदैव ज्ञानवर्धन और अच्छी बातें करें, क्योंकि शिशु का मन, मस्तिष्क और भावनात्मक जितना ज़्यादा ग्रहण करता है प्रकृति और अपनों से वह कोई दूसरा ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए फिर शिशु को सदैव ज्ञानवर्धक बातें करें। आचार्य बालक को गोद में लेकर उसके कान में गायत्री मंत्र और वेदोक्त मंत्र से उसे अभिप्राणित करे। उसके बाद पूर्णाहुति करके यज्ञ परंपरा को पूर्ण करें। अंत में सभी आशीर्वचन मंत्र पाठ करें। भाइयों और बहनों, ये हम छोटे छोटे लोग हैं जिसमें इतनी बुद्धि नहीं कि हम कुछ बेहतर लिख पाए, इसलिए हम अपने गुरुदेव की शरण में हैं। जो भी कुछ अच्छा लगे, वेदोक्त लगे, वो सब मेरे गुरुदेव के द्वारा ही है, ये सोचकर आप ग्रहण करें। और कुछ गलतियां हो गई होगी, वो मुझ तुच्छ नाचिस से हुई है, ये सोचकर मुझे माफ़ करें। आप सभी का सादर आभार।